मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर फिर से घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान और उनके चाचा आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कहीं वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए न नजर आए। 40 सीटें हैं और 6 पार्टियां हैं। ऐसे में देखना है कि कैसे बीजेपी इन सारी सीटों का हल निकालती है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हुए हैं और उनके चाचा भी साथ में अड़े हुए हैं और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो भी अपनी सीट का पेच फंसाते हुए भी नजर आ रही है। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ अमन जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये हाजीपुर की जो सीट है इसको लेकर चाचा और भतीजे में जो रार अटकी हुई नजर आ रही है सर, वो कैसे ही किन दिनों में मतलब क्या सॉल्व होती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से माही हम बिहार की राजनीति को देखते हैं तो वहाँ पर नज़र ये आता है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उसके साथ में सहयोगी दल हैं लगातार इस फिराक में है कि उनको कैसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आए। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया हाजीपुर सीट का, क्योंकि यहाँ पर चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि अब जो खबर है उसके मुताबिक हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में जा रही है। तो क्या इस बात को लेकर पशुपति पारस जो है क्या वो खामोश बैठेंगे, क्या वो मान जाएंगे या फिर यहाँ से बड़ी नाराजगी देखने को मिलेगी? क्योंकि जो भतीजे हैं पशुपति पारस के चिराग पासवान, उन्होंने लाख कोशिश की, लाख बार कहा कि भाई हाजीपुर सीट मेरे पिता की सीट है, यहाँ से मैं ही चुनाव लड़ूंगा या मेरे माँ चुनाव लड़ेंगी, आप यहाँ चुनाव मत लड़िए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और ऐसे में बीजेपी ने ये सीट जिस तरह चिराग पासवान के खाते में दी है उसके बाद आप ये मानकर चलिए माही जी की कह सकते हैं कि बिहार की जो कुनबा है बीजेपी का, एनडीए का कुनबा है, उसके अंदर बड़ी बगावत होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जो सहयोगी दल है उनको भी बहुत कम सीटें मिलने की जो उम्मीद है, अनुमान है वो लगाया जा रहा है। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक मुकेश सहनी को एक सीट, पशुपति पारस को एक सीट, इसके अलावा अगर हम बात करें माझी को एक सीट, तो ये जो एक एक सीट देने का प्रचलन बीजेपी ने शुरू किया है पार्टियों के लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी की वजह बन जाए। क्योंकि पशुपति पारस लगातार 4 से 5 सीटों की मांग कर रहे थे। ऐसे में अगर उनको एक सीट दी गई है तो मुझे लगता है कि वो नाराज हो सकते हैं। और ऐसे में उनसे हाजीपुर सीट छीनना अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी उनको लेकर बहुत सीरियस नहीं है। वही चिराग पासवान जिनके हिस्से में एक सांसद है खुद चिराग पासवान, उनको 4 सीटें देना, यानी बीजेपी चिराग पासवान को अब शायद यहां से आगे बढ़ाना चाहती है। अब क्या इन सब चीजों का हल बीजेपी के पास है और क्या जो सहयोगी दल हैं क्या बीजेपी की बातों को मानते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह सीट बंटवारा किया है उसको लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ना माझी खुश होंगे, ना उपेंद्र कुशवाहा खुश होंगे और ना ही पशुपति पारस खुश होंगे। क्योंकि इनकी उम्मीद थी कम से कम 2 से 3 सीटें मिलने की, लेकिन ऐसे में जेडीयू को 16 सीटें देना अपने आप में बताता है कि बीजेपी ने किस तरह से जेडीयू को ज्यादा सीटें देकर कहीं ना कहीं आपस का जो अंदर खाना है उसके अंदर एक ऐसी कह सकते हैं चिंगारी को भड़का दिया है जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है। क्योंकि माझी पहले ही नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या कदम उठाएंगे इसके ऊपर निगाहें बनी हुई। वहीं पशुपति पारस जिनके खुद के 4 से 5 सांसद इसमें मौजूद हैं, वो अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, उनके ऊपर निगाहें बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का होता हुआ नजर आ रहा है माही जी, तो वो चिराग पासवान है। क्योंकि उनको हिस्से कम से कम 4 लोकसभा की सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही है, जो उनकी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर उनके चाचा किसी भी कीमत मानने को राजी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जो फैसला किया है उसके बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति में होगा इसके ऊपर भी सबकी निगाहें लगी होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला उनके चाचा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि उनके साथ चाहे दल का और चाहे दिल का रिश्ता हो या परिवार का, वो अब जुड़ने वाला नहीं है। इस तरीके से जो दोनों लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे बीजेपी को कुछ बड़ा खामियाजा देखने को मिल सकता है। जी देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि जब एक ही दल के अंदर अगर मान के चला जाए कि अगर एनडीए कुनबे के अंदर पशुपति पारस भी होंगे, चिराग पासवान होंगे, अब तक अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के पास महज 1 सांसद थे। वहीं अगर पशुपति पारस की बात की जाए उनके पास 5 सांसद थे। तो बड़ी पार्टी तो एक तरह की उनकी थी, उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने चिराग पासवान को ज्यादा अहमियत दी है वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में जरूर बिगाड़ पैदा होगा। क्योंकि जैसा आपने कहा भी और ये बात जग जाहिर है कि पशुपति पारस जो किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के साथ में नहीं मिलना चाहते। क्योंकि ये भी खबरें सामने आई हैं कि बीजेपी ने लाख कोशिश की कि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोबारा से विलय कर लें और एक पार्टी बना लें, लेकिन पशुपति पारस किसी भी कह सकते हैं लेवल पे ये बात मानने को राजी नहीं थे। तो यहाँ से सही बात है कि आपस का जो खटास है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में पशुपति पारस क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि उनके हिस्से महज 1 सीट आने का मतलब ये है कि अब यहाँ से वो बड़ी बगावत कर सकते हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति अपने आप में बहुत अलग तरह की राजनीति मानी जाती है। 40 सीटें वहां से आती हैं। ऐसे में एक एक सीट का हिसाब बड़े
बड़े कह सकते हैं जो पार्टियां हैं वो बड़ी उम्मीद से रखती हैं। अगर उनकी सीटें इस तरह कटेंगी तो जाहिर बात है कि बीजेपी के अलावा भी जो विकल्प हैं उस तरफ भी वो देखना चाहेंगे, क्योंकि मांझी पहले ही कह चुके हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम बनने का ऑफर था, लेकिन मैंने पीएम मोदी पर भरोसा किया। अब ऐसे में अगर उनको एक सीट मिली है तो क्या वो वाकई कह सकते हैं एनडीए के साथ बने रहना चाहेंगे या वो भी यहाँ से कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं पार्टी से पहले भी नाराज आते नजर आए थे, ऐसे में उन्होंने कहा कि उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद के लिए वो सारे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही अमित शाह उनके बेटे नित्यानंद उनके घर पर मिलने गए, उनके बेटे से संतोष सुमन, उनसे वो सीट साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि मांझी अगर 1-2 सीटों से नहीं तैयार होंगे और उनको मनाने की कोशिश अब उनके बेटे को हो रही है। तो क्या ऐसे में बीजेपी जो ये गणित लगा रही है कि उनके बेटे को निशाना बनाते हुए कहीं ना कहीं मांझी को पता है कि वो अपने बयानबाजी से फिर से बीजेपी के एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं एक बड़ी रार खड़ी कर सकते हैं? देखिए जाहिर बात है, जीतन राम मांझी का नाम पहले भी इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि वो ये बात कह रहे थे कि भाई मैं असली सूत्रधार हूं, जो मेरे बिना रहेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। और हमने देखा भी कि बीजेपी ने उनको मनाने की लाख कोशिश की, क्योंकि उनके बेटे को तुरंत मंत्री पद दिया गया। वहीं उन्होंने ये तक कहा कि भाई एक क्यों, हमें 2 मिलने चाहिए थे। तो तमाम तरह से देखा गया कि मांझी खुश नहीं थे बीजेपी से, और अब जबकि उनको एक सीट मिली है तो ऐसे में उनका गुस्सा होना मुझे लगता है लाजमी सी बात है कि वो चाहते होंगे कम से कम 2 से 3 सीटें उनके हिस्से आती। लेकिन अब जिस तरह से उनको मैच एक सीट मिली है तो यहाँ पर जो गठबंधन है, जो कुनबा है बीजेपी का बिहार के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा रार आने वाली है। और यहाँ पर मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे पशुपति पारस हो, मुकेश सहनी हो, ये यहाँ पर कोई बड़ा कह सकते हैं ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी तो पहले भी ये बात कह रहे थे कि भाई हमें भी ज्यादा सीटें चाहिए, अगर ऐसे में सीटें अधिक नहीं मिली तो हम कुछ और भी विकल्प तलाश सकते हैं। जी बिल्कुल अमन जी, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि एनडीए गठबंधन ने अपने लिए, मतलब बीजेपी ने 16 सीटें अपने लिए ले ली, जेडीयू को दे दी, नीतीश को 16 सीटें। अब ऐसे में जो 8 सीटें बच रही हैं उसमें छोटे छोटे दल हैं, तो क्या वो बीजेपी के लिए कितने महत्व रखते हैं जो छोटे दल हैं? जी जाहिर बात है, आपने 16 सीटों का जिक्र किया, जाहिर सी बात है माही जी, क्योंकि अगर 16 सीटों पर बीजेपी और 16 पे अगर जेडीयू लड़ेंगे तो अपने आप में ये स्थिति बन जाती है कि दोनों बराबर पे आकर खड़े हो जाएंगे। जबकि तकनीकी आधार इसका देखें तो बीजेपी बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर सबसे इस समय, क्योंकि 6-7 विधायक उनके साथ में इस बीच आए हैं, तो ऐसे में 80-82 विधायक लगभग उनके साथ नजर आते हैं। तो क्या बीजेपी ने अपने आप को छोटा साबित करते हुए जेडीयू को 16 सीटें दी? क्योंकि कई जो राजनीतिक जानकार है वो ये बात कह रहे हैं अगर जेडीयू को 10 सीटें भी दी जाती तो शायद वो मान जाते हैं। तो क्या इन 10 सीटों के बजाय 16 सीटों के बजाय अगर 10 सीटें दी जाती और जो 6 बचती, इसमें अगर 2-2 सीटें सबकी बढ़ा दी जाती तो शायद आसान होता। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का गणित क्या है समझ से परे की बात है। अगर ऐसे में जो उनके सहयोगी दल है अगर वो नहीं माने तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी जेडीयू की सीटें कम करती हुई नजर आएगी, क्या अपनी भी सीटें कुछ कम करती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी ये शुरुआती खबरें हैं, इसके ऊपर पुख्ता तौर पर मोहर नहीं लगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि अगर ऐसी खबरें सामने आई हैं तो वाकई चिराग पासवान का यहाँ से कद बड़ा हो रहा है, और वहीं उनके चाचा पशुपति पारस का कद कम होगा, वहीं मांझी का भी कद कम होगा, और इसके अलावा जो भी नेता है उनका भी कद लगातार कमजोर होगा। तो ऐसे में वो दल जो है बगावत कर सकते हैं। इससे बचने के लिए बीजेपी अब क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि देखिए बिहार की और यूपी की राजनीति जो है वो आज भी जाति आधारित कह सकते हैं कि राजनीति मानी जाती है, और यहाँ पर जो आंकड़े बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। अब इसमें बीजेपी क्या फेरबदल करेगी ये देखने वाली बात होगी, और साथ में क्या बीजेपी अपने साथ के जो सहयोगी दल है उनको मना पाई, क्योंकि सबको एक-एक सीट देने का मतलब है सबको नाराज करना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें मांझी और पशुपति नाथ का कद छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं? तो क्या एनडीए गठबंधन से ये सारे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और ये लोग उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं मंत्री पद के लिए? देखिए जाहिर सी बात है, आपको अगर याद हो तो तेजस्वी ने खुला ऑफर दिया था चिराग पासवान को, भाई आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको 10 सीट देंगे, जिसमें 8 सीट आप बिहार में लड़िए और 2 सीटें आप यूपी में लड़िए। यानी कि 10 सीटों के बाद ही पूरी बीजेपी में उथल पुथल मची कि कहीं ऐसा ना हो चिराग पासवान जो महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं उनका जो सहयोगी दल है, क्योंकि चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा कि भाई मेरा किसी से कोई गठबंधन नहीं, अगर मेरा गठबंधन जनता के साथ में, जनता मुझे चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगा। यानी उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर बीजेपी नहीं चाहेगी, बीजेपी अगर उनको ज़्यादा सीटें नहीं देगी तो वो कुछ और विकल्प पे भी जा सकते हैं। और 40 सीटों पर लड़ने की बात भी माही जी होती हुई नजर आई थी चिराग पासवान की तरफ से। तो ऐसे में अब जो सहयोगी दल है उनका रुख क्या रहने वाला है, और साथ में चिराग पासवान कितना संतुष्ट होते हैं और पशुपति पारस क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, अब ये देखने
सीट के लिए हर कोई बेताब हो रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति है ये इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे दल हैं यही कह सकते हैं सारा वोट बैंक का खेल करते हैं। और यहाँ पे अगर ये यहाँ से वहाँ होते हैं तो वाकई मान के चलिए कि स्थिति पलटने में कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा। जी वाकई में ये छोटे छोटे दल अगर एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के खेमे में चले जाएंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान भी चार सीटों को लेकर सहमति वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर सर उनको आने वाले समय में ज्यादा सीटें दे दी गई, अगर 10 सीटों का वो तेजस्वी यादव उनको ऑफर करते हैं तो क्या चिराग पासवान ये पार्टी छोड़ने में देर लगाएंगे? देखिए बिल्कुल, पहले ही ऑफर मिला था, उसके बाद ही चिराग पासवान के जो हौसले से बुलंद नजर आ रहे थे, वो तमाम तरह की बयानबाजी भी कर रहे थे, तमाम तरह की बातें भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आज उनकी जेपी नड्डा के साथ में जो तस्वीर आती है निकल के, उसमें वो काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब वो मान गए कि भाई 4 सीटें भी अगर उनको मिली हैं तो ये उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि एकमात्र सांसद अपनी पार्टी से हैं। और ऐसे में अगर उनको 3+ सीटें मिलती हैं तो ये उनके लिए काफी है, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने का मतलब उनके लिहाज से ये होगा कि कम से कम 2 से 3 सीटें तो मैं जीती जाऊंगा। तो यहाँ पर वो संतुष्ट होंगे। लेकिन जो असंतुष्ट हैं, खासकर जो पशुपति पारस होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, मुकेश सहनी होंगे, क्या वो मान पाएंगे और क्या बीजेपी उनको मना पाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए फिलहाल तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शन जो अनाउंस होंगे उसके बाद यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि कोई भी दल ये चाहेगा कि वो एक सीट पर नहीं बल्कि एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आए, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो इस तरह का ऑफर देती हुई नजर आ सकती है। जी वाकई में अमन सर, लेकिन जिस तरीके से पहले 2020 में नीतीश और चिराग पासवान का एक खटपट देखने को मिला था, ऐसे में क्या वही रीजन है कि वो पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे? अभी उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही चिराग पासवान की, क्योंकि हो सकता है बीजेपी ने उन्हें किसी चीज को लेकर सहमत कर दिया हो कि आपको वाकई में हाजीपुर सीट दी जाएगी और पशुपतिनाथ को कहीं और से सीट देकर उनको खुश किया जा सकता है। देखिए जाहिर बात है, और मुझे याद आता है कि 2020 का वो चुनाव जहाँ पर जो कह सकते चिराग पासवान अकेले दम पे चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, 100 से भी ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन महज एक विधायक उनका जीत कर आता है और वो विधायक भी बाद में जेडीयू के साथ में चला जाता है। तो यहाँ पर जो चिराग पासवान का स्कोर है वो 0 नजर आता है। उसके बाद से सारा मसला बनता है कि क्या अब जेडीयू और चिराग पासवान के बीच में जो खटास है ये हमेशा तक बनी रही? क्योंकि जैसे जेडीयू को अंदर लाने की बात हुई एनडीए के में, सबसे पहले नाराज अगर कोई थे तो वो चिराग पासवान थे कि उनको लाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर जेडीयू कह सकते बीजेपी के साथ आती है तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी, और यही बात को लेकर वो नाराज चल रहे थे। और इंडिया गठबंधन ने भी इसी बात को भांपते हुए कहा था कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ आते हैं तो हम उनको 10 से 12 सीटें देते हुए नजर आएंगे। और 10 सीटों का जिक्र तो उन्होंने किया ही था, क्योंकि 8 सीटें वो बिहार में देने को राजी थे, इसके अलावा 2 सीटें यूपी में। तो ये मानकर चला जा रहा था कि चिराग पासवान पलटी मार सकते हैं। लेकिन बाकी जिस तरह से हमने देखा कि चिराग पासवान की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक उनको मिला है, तो ऐसे में क्या अब जो बाकी लोग हैं वो उनके साथ में सहमत होते हुए नजर आएंगे, या फिर चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर उनके चाचा पशुपति पारस हो या मांझी हो, यहाँ पर क्या वो बाकी सूर दिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन की लगातार निगाहें इसके ऊपर बनी हुई है, कैसे जो है बीजेपी के इससे खफा दल हो और वो तुरंत उनको अपने कुनबे में बुला ले। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपस का जो इंडिया गठबंधन का तालमेल है वो इसी बात पर बना हुआ है कि जो बीजेपी से खफा होगा वो हमारे साथ आएगा। तो क्या ऐसे में मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस, मुकेश सहनी क्या कोई बड़ी बगावत यहाँ से कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इनको एक-एक सीट दी गई, मुझे नहीं लगता ये खुश होने वाले हैं, संतुष्ट होने वाले हैं। और अगर ये नाराज हुए तो इंडिया गठबंधन जरूर चाहेगी कि ये लोग उनके कुनबे में आ जाएं ताकि बीजेपी को वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये छोटे छोटे उम्मीदवार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी इनको नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 16 सीटों का बंटवारा किया है, जाहिर तौर पे ये छोटे दल उनसे नाराज होते हुए जरूर दिखाई देंगे। पहले भी मांझी और बहुत सारे दलों ने बगावत करते हुए भी नजर आए थे, अलग तरीके की बयानबाजी भी करते हुए नजर आए थे, लेकिन आखिर तक सब कुछ ठीक हो गया था। अब आने वाले समय में देखते हैं सीट शेयरिंग को लेकर क्या हंगामा मचता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।